तो जैसे हमने सुबह कहा था कि हमारा अभी जो सेशन है ये एक वर्चुअल टूर है। हम राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र को वर्चुअली हम विजिट करेंगे। तो आपको सबको पता है कि हमारे ये जो राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र हमारे आजादी की अमृत महोत्सव का एक बहुत बड़ा उपहार है देशवासियों के लिए, क्योंकि ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को समर्पित किए और उनका कार्यों को समर्पित किए एक संस्था है राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र, जो 10 अप्रैल 2017 को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस संस्था को घोषणा किए थे और 2020-21 में इनका उद्घाटन किया गया। ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अधीन एक संस्था है और राजघाट गांधी स्मृति दर्शन समिति परिसर पे ये अवस्थित है। तो वहाँ पे श्री गुहे सर जिनका मुख्य है और जिनका निरंतर हमें समर्थन और मिलता रहता है हमारे प्रतिभागियों के लिए, और हमारे क्लासरूम में हम स्वच्छता की जो जागरूकता है इनको कैसे हम क्लासरूम में लाएंगे, इनका एक लाइव म्यूजियम हम कह सकते हैं जो चंपारण से शुरू होता है और देश की हर कोने की जो मैसेज है, स्वच्छ भारत मिशन का जो मैसेज है यहाँ पे एग्जिबिटेड है। बोलो। नमस्कार, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। We would like to warmly welcome all CCRT chairperson Dr. Hemlata S. Mohanji and all the principals and teachers connected to us today for this virtual tour. मेरा नाम सृष्टि है। Hi, Timpi. I'm Shikha. और मैं तेज। आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के वर्चुअल टूर पे। Before we move forward, I would like to talk about the role of the teachers in the lives of students. You all teachers are great social change agents. Not only social change agents, but you are torch bearers for younger generations. बच्चों को मोल्ड करने का काम आपके हाथ में है। मेरे टाइम पर आपके जैसे किसी टीचर ने मुझे तोड़ा मरोड़ा, समझाया, मुझे सिखाया और इस काबिल बनाया कि मैं आप सबके सामने एक प्रेजेंटेशन देने के काबिल बनी। ना केवल प्रेजेंटेशन के, बट बहुत सारी अच्छी एक्टिविटीज करने के लिए। तो आप सारे लोगों की वजह से हम जैसे बच्चे प्रेरणा के सूत्र बनते हैं। So for us all, teaching is the greatest act of optimism. आप लोग इतनी पॉजिटिविटी से भरे होते हैं कि बच्चे चुप बैठ ही नहीं सकते, शांत बैठ ही नहीं सकते, या ऐसा हो ही नहीं सकता कि enthusiasm खत्म हो जाए। Therefore, you all teachers or gurus are architects who shape up and mold young minds and thereby helping in nation building universally. So our belief is that you all teachers have the greatest responsibility on their shoulders. Therefore, your shoulders are very strong and can change the future of the nation, which you actually do. Teachers guide students in academics and extracurricular activities. ना केवल आप किताबी ज्ञान देते हैं, बट बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनकी वजह से हम अलग अलग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि स्पोर्ट्स, आर्ट, कल्चर, बहुत सारी विविध डिफरेंट चीजें हैं। Teachers are also responsible for shaping their future by instilling and imbibing in them the right sacraments. कहते हैं कि अगर बच्चा अच्छा है तो कहते हैं कि इसके माँ बाप ने कितने अच्छे संस्कार दिए हैं इसको, राइट? और ऐसे ही ना केवल माँ बाप का रोल होता है इन संस्कारों को बच्चों के अंदर डालने का, बट ये आपका भी इक्वल रोल है जो आप बहुत अच्छे से करते हैं। मैं जानती हूँ कि आप लोगों के पास बहुत सारी चीजें होती हैं बोलने के लिए, समझाने के लिए, और कहीं ना कहीं थ्योरी ओवर पावर कर सकती है इन एक्टिविटीज को या इन सेक्रेमेंट्स को या इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है ऑफ द राइट एक्टिविटी। Henceforth, I'm still grateful for you all for instilling and imbibing in them the right and showing them the right path. A teacher imparts knowledge, good values, tradition, modern day challenges and ways to resolve them. तो आज की अगर बात की जाए मॉडर्न डे चैलेंजेस तो यही है कि पहले बच्चे आपके सामने होते थे तो एक डर था
बट आज ऑनलाइन क्लासेस की वजह से वो एक गैप सा आ गया है, और उस चैलेंज को, इतने सारे चैलेंजेस होने के बाद भी आप कैसे ओवरकम करते हैं, दैट्स द ग्रेटेस्ट पार्ट, राइट? एंड नॉट ओनली दिस, traditional values also come simultaneously. They walk parallelly. So a teacher is an asset to the students and not never a liability. For this energy to proliferate, the idea of positivity to proliferate among the masses, enthusiasm is contagious. So whatever you give, the kind of enthusiasm you deliver to the students passes on like a positive, a ray of hope. So you all are ray of hope for each one of us. Need of the hour is to prod the coming generation, the students in a positive way. Someone to push or encourage students or create a space where they want to learn to better themselves. Children tend to follow their teachers and parents when it comes to learning the practices. So I believe that today's generation has a very habit. They're very techno savvy. They're just so inquisitive, eager, zealous. But I want you to change this direction, this energy into a very particular direction that can mold themselves and balance out things. So let's move forward and understand. So what can we do to promote cleanliness? Why are we all here together? We'll be talking about sanitation. So to instill and imbibe good habits among students, what we can do is we can develop healthy habits. So teachers need to set the best example before them. If you want them to wash their hands every time before they have meals, you too have to wash hands to set an example. तो अगर मैं ही गलत करती जाऊंगी तो मेरे पास कोई हक नहीं है कि मैं किसी और को सुधारने के प्रयत्न करूं, कोशिश भी करूं या सोचूं भी। तो आप लोग हमेशा कुछ स्टेप्स हमेशा फॉरवर्ड रहते हैं और रहना भी चाहिए। तो अगर हम चाहते हैं कि बच्चों में सही आदतें आए, सही प्रैक्टिस आए, सही हाइजीन प्रैक्टिसेस हो, उसके लिए टीचर्स को हमेशा एक स्टेप फॉरवर्ड होना चाहिए। और अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे खाने से पहले, खाने के बाद गंदगी ना फैलाएं, अच्छे से खाना खाएं, अपना आसपास का वातावरण साफ रखें, उसके लिए हमें खुद भी उतना ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, उतना ही उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि चिल्ड्रन के अंदर हम स्वच्छता की कैसी अच्छी अच्छी आदतें डाल सकते हैं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है जो आज तक हम पढ़ते आए हैं, which means prevention is better than cure. So when it comes to health, the ideal way to keep health at its best condition is to maintain the general norms of sanitation, cleanliness and hygiene. तो बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जिसका हम अगर ध्यान रखें तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, हमें दवाइयां नहीं खानी पड़ेंगी, हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, अपनी रातें खराब नहीं करनी पड़ेंगी और ना अपने बच्चों को परेशान करते होते हुए देख पाएंगे। So if we just contain the best conditions, very generic norms for sanitation, we'd be away from the diseases. But how? This is indeed the best way to stay protected from infections. अगर हम ये सारी चीजें, यानी कि हाथ टाइम पे धोना, कंघी करना, रोज नहाना, अपना ख्याल रखना, हष्ट पुष्ट रहना, अच्छी डाइट लेना, जैसे ही हम अंदर से होंगे वैसे ही हम बाहर से दिखेंगे। तो वही चीज हम लोग आपको समझाना चाहते हैं। स्वच्छता के बारे में जानते सब हैं, बट एक मन में उदासीनता है, तो आप वो चीज रीइंफोर्स कर सकते हैं। So we are having this session to reinforce the idea of sanitation and to gain knowledge about Swachh Bharat Mission. But before we understand all these things, why am I talking about you all here? Because you all play a very active role in bringing about a change in the environment. And I believe कि आपसे बड़ा कोई भी नहीं है इस धरती पर। अगर भारत ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है तो टीचर्स की वजह से पहुंच रहा है। So it's important to lead the life by way of setting examples and making all the students accustomed to the hygiene practices daily. So the first and the most critical aspect of making children aware of the hygiene standards is to make them knowledgeable about the health scenario. बच्चों को डूज एंड डोंट्स के बारे में हमेशा पता होना चाहिए और फिर उनको समझाया जाना चाहिए कि आपको सही पाथ पर ही जाना चाहिए। सो अगर हम उनको बताते हैं कि अगर आप ढंग से खाना नहीं खाएंगे या हाथ नहीं धोएंगे तो हेल्थ सिनेरियोस क्या हो सकते हैं, यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बैक्टीरिया बहुत होता है हम लोगों के हाथ पे,
जो अनवांटेडली आ जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, जो कि टैंजिबल नहीं है, यानी कि हम उनको आंखों से अपने नेत्रों से या चक्षुओं से नहीं देख सकते। तो अगर हम उनको समझाएंगे कि बेटा जब आप धोओगे और जब आप सिंक में पानी जाता हुआ देखेंगे, वो साफ पानी नहीं होता है। काफी बार इट इज क्वाइट एविडेंट, अगर आप अभी भी जाएंगे वॉशरूम में और अपना हाथ धोएंगे तो आप देख पाएंगे कि कितना गंद निकलता है। तो बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है जिनकी वजह से हमारा हेल्थ अफेक्ट होता है। Children have vague knowledge of how the environment works and how the well-being of the human body remains closely connected with such a phenomenon. बच्चों को ज्यादा आइडिया नहीं होता कि ये वातावरण कैसे चलता है या ह्यूमन बॉडी कैसे कनेक्टेड है इस स्वच्छता के फिनोमिनन से। वैसे देखा जाए तो आंख खुलने के साथ ही हमारी स्वच्छता की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, पहले शारीरिक रूप से, फिर धीरे धीरे मानसिक रूप से। बच्चों को ये एक्सप्लेन करें ये प्रिंसिपल्स को कि हम एनवायरनमेंट कैसे साफ कर सकते हैं और उनकी बॉडी या एनाटॉमी पे क्या फर्क पड़ता है अगर वो स्वच्छ खाना खाते हैं, अपना ध्यान रखते हैं साइकोलॉजिकली। So with their mind, body and soul, how do they keep themselves very, very clean? So you can also take help of the publications, for example, NCERT with illustrations, which would be a better means for teaching the students. So theory in our theoretical books, in fact, I and teachers like you have taught us not to throw waste on the corridors in the classrooms. If we see someone doing so, we should throw it and encourage them to pick up all the dust and the crap and put it in the dustbin at the right place. So nothing impacts a young mind more than visuals. आज की अगर जनरेशन को देखा जाए तो हमारी आंखें जो हैं वो कैमरा का काम करती हैं, तो जो वो देखते हैं वही वही वो ऑब्जर्व करते रहते हैं। सो बच्चे स्पंज की तरह भी होते हैं, सो दे absorb what we give, what you teachers give is what they absorb or perceive, and that is what they deliver. When you squeeze out the sponge, so that is what you all do to them. So you'll find plenty of visuals online these days for generating hygiene awareness in children. Show them these visuals and they'll grasp fast and comprehend in detail. So keep students aligned to the standard health practices. The practice of sanitation should be well stirred in them. So ऐसा नहीं होना चाहिए कि cleanliness की एक अलग क्लास हो जाए या sanitation की एक अलग क्लास हो जाए। हाँ, कुछ एस्पेक्ट्स हो सकते हैं सैनिटेशन की जिसका हम उनको क्लासेस दे सकते हैं, for example menstrual hygiene management, so we can talk about it openly and we can take a class about it for bringing about awareness amongst the students. But ये एक अलग चैप्टर नहीं होना चाहिए, ये अंदर ही अंदर ये सारी चीजें चलती रहनी चाहिए, ये इंटरेस्ट के साथ बातें की जानी चाहिए और ताकि वो चीजें अच्छे से डिलीवर हो, so that it is not a different task to them altogether. It's a habit that they make within themselves and they follow it on a regular basis and make it a regular lifestyle. Therefore, they don't have to remember the hygiene practices separately. So when they visit outside, teach them to wash their hands properly every time. After a while, they will become a standard practice for them and will help them keep the germs away from their body. Also, ask them to keep their rooms clean, brush their teeth twice a day, and eat healthy food. These measures will help them to keep away the harmful microbes, bacteria, etc. So it's always challenging to make them understand things that are not visible. ऐसी बहुत सारी unsaid norms होते हैं या बातें होती हैं जो कि बच्चों को कई बार समझाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे इतने ज्यादा इंक्विजिटिव होते हैं कि वो विजुअल्स में इतना ज्यादा भरोसा करते हैं कि वो कहते हैं हम क्यों माने, हमने तो ये चीज देखी ही नहीं है। तो हम उनको समझा सकते हैं साइंटिफिकली कि ये कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो डिसीजेस को बुलावा देती हैं, तो उनको हम ये समझा सकते हैं कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आंखों से हम नहीं देख सकते, बट दे आर एट द सर्फेस, so we cannot see them with naked eyes. However, you can take the help of the books, illustrations, and audio visual contents to make the children realize the potential of the invisible organisms which harm the body. Explain the concept of viruses, bacteria, and other microbes in brief, and easy words to make them realize the importance of keeping safe from such invisible enemies. So why do we have science as a subject?
Did we ever try to understand what the idea of microbes and organisms is exactly? So this is what happens when we talk about these aspects. So ना केवल ये किताबी बातें थी, बट ये एक्चुअली वो बातें हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम नोटिस करते हैं. आइए हमारे let's talk about father of the nation now. So how did Mahatma Gandhi ji had a great impact on the mindsets of the Indians? Why do we call him father of the nation? There are a lot of aspects, and he had talked about sanitation in India. So उनके जो सोच विचारधारा थी भारत को स्वच्छ देखने की, उनका मानना ये था कि हमारी स्वतंत्रता से भी अनिवार्य है स्वच्छता. तो आइए उनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं. उनका कहना क्या था, उनका मानना क्या था, उनका पथ क्या था, और वह क्या चाहते थे हम भारतीय से. तो उनका मानना था कि पुअर सैनिटेशन इज द प्राइमरी कॉज फॉर मेनी डेडली डिजीजेस. अगर हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो हम बीमारियों से ही जूझते रहेंगे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में रिस्ट्रिक्टेड फिजिकल ग्रोथ होगी. बहुत सारे स्टार्ट्स और सर्वेज ये बताते हैं कि जो बच्चे थे उनकी जो फिजिकल ग्रोथ थी वो अंडर द एज ऑफ द 5 वो बड़े ही मैल न्यूट्रिशन वाले बच्चे थे, क्योंकि उनके पास राइट सैनिटेशन सर्विसेज नहीं थी, पानी नहीं था, अपना ख्याल कैसे रखना नहीं था, अच्छा खाना नहीं था. और ये सब चीजें क्या क्या और प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं कि अगर एक ही जगह पानी खड़ा रहेगा, कंटामिनेट हो जाएगा, तो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को खराब कर सकता है, जिसकी वजह से मलेरिया उत्पन्न हो सकता है और वही हमें हार्म कर सकता है. लॉस ऑफ फैमिली इनकम ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज हेल्थ कॉस्ट. अब हम जितनी भी ये सारी बातें कर रहे हैं ये भारत की एज ए जनरल कर रहे हैं गांधी जी के वक्त की. तो वहां पर देखा जाए तो इतने ज्यादा लग्जरियस आइटम्स, इतना अच्छा वक्त नहीं था कि जो हमें सारी चीजें जितनी आज हमें अवेलेबल है वो मिल पाए. तो क्या होता था उस समय की गरीबी इतनी ज्यादा थी और हेल्थ सर्विसेज थी ही नहीं. तो जो फैमिली की मेन इनकम थी वो इन्हीं सब चीजों में निकल जाती थी, बीमारियों को जूझने में, दाई को ढूंढने में, डॉक्टर को ढूंढने में. तो ये सारी प्रॉब्लम्स बड़ी ही प्रेवलेंट थी. So in his early life, Gandhiji realized that the prevalent poor state of sanitation and cleanliness, and particularly the lack of adequate toilets, needed as much attention as was being devoted towards attainment of Swaraj. तो उनका अर्थ स्वराज से सिर्फ यही नहीं था कि स्व पे राज हो, पर स्व पे राज स्वच्छता को लेकर भी उतना ही हो जितना भारत के लिए, जितना भारत की लड़ाई कर थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो हम लड़ाई कर रहे थे, अंग्रेजों के अगेंस्ट जो हम लड़ाई कर रहे थे, ना केवल उनके अगेंस्ट हो पर स्व का राज भी हो. Unless we rid ourselves of our dirty habits and have improved latrines, Swaraj will have no value for us. उनका मानना ये था कि अगर हमारी गंदी आदतें हमसे नहीं हटती हैं या हम उनको नहीं हटाते हैं, स्वराज का कोई अर्थ नहीं है. आइए एक झलक देखते हैं कि हमारा राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र कैसा दिखता है. उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र है क्या. राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र एक डिजिटल एग्जीबिशन है जो कि स्वच्छ भारत मिशन की सक्सेस स्टोरी को दर्शाता है. स्वच्छ भारत मिशन कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, और हमारा राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र कितना खूबसूरत है और क्या क्या मैसेजेस लेकर आता है. आइए इसकी एक झलक देखते हैं. एक महात्मा जिसने भारत को गंदगी से मुक्त करने का सपना देखा, एक कर्मयोगी जिसने इस सपने को साकार करने का प्रण लिया, एक आंदोलन जिससे पूरा देश जुड़ा और देखते ही देखते बापू के सपने को हकीकत में बदल दिया गया. स्वच्छ भारत मिशन की 6 सालों की यात्रा अद्भुत और अकल्पनीय रही. इस गौरवशाली यात्रा की विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने और आंदोलन में भाग लेने वाले लाखों स्वच्छाग्रहियों के सम्मान में भारत सरकार देश को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र अर्पित कर रही है.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के राजघाट क्षेत्र में बनाया गया ये केंद्र स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ी हर संघर्ष की कहानी, उसके पीछे हर विचार को जीवंत करता है और हमें मौका देता है पूरे अभियान को एक झांकी के रूप में देखने का। प्रवेश द्वार पर ही मधुबनी चित्रकला से सुसज्जित दीवारें, सुंदर प्रतिमाएं एवं भित्ति चित्र आपका स्वागत करते हैं। सत्याग्रह से प्रेरणा पा स्वच्छाग्रह का नारा लगाकर जो राह देशवासियों ने चुनी, उसकी एक झलक दिखाता है ये केंद्र। पूज्य बापू महात्मा गांधी के मूल सिद्धांतों की नींव पर शुरू हुए इस अभियान को वर्षों पुरानी कई कुरीतियों से जूझना पड़ा है। बच्चों और महिलाओं को जो परेशानी होती थी, उसको भी बेहद प्रभावशाली तरीके से दर्शाया गया है। जिन लोगों ने स्वयं गंदगी में उतरकर गंदगी को जड़ से खत्म किया, उनको भी इस केंद्र में एक विशेष स्थान समर्पित किया गया है। तकनीक का बहुत ही रोचक इस्तेमाल करते हुए पूरे अभियान के घटनाक्रमों को बखूबी दर्शाया गया है। ये जोन समर्पित किया गया है हर उस व्यक्ति को जिसने गंदगी की इस लड़ाई में स्वेच्छा से काम किया। देश निर्माण की बात हो और नारी शक्ति का जिक्र न हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है? देश की महिलाओं ने कभी रानी मिस्त्री के रूप में तो कभी स्वच्छाग्रही बनकर, निगरानी समितियों में भाग लेकर तो कभी शौचालय बनवाने की जिद कर एक बहुत ही अहम किरदार निभाया है इस अभियान में। शौचालय बनाने की सही तकनीक जैसे विषय को भी सुंदर मॉडल्स द्वारा दिलचस्प तरीके से समझाया गया है। 360 डिग्री की विशाल स्क्रीन पर रिवॉल्विंग कुर्सियों पर बैठकर स्वच्छ भारत मिशन की चुनौतियों और सफलता पर आधारित एक बेहद प्रभावपूर्ण फिल्म देखना भी इस केंद्र का एक मुख्य आकर्षण है। परस्पर संवादात्मक अनुभव पर आधारित ये केंद्र आपकी स्वच्छ भारत अभियान की यात्रा को एक बहुत ही मजेदार ढंग से समापन करता है, क्योंकि यहाँ है स्वच्छता पर आधारित कई वीडियो गेम्स और एक सेक्शन जहाँ किया जाता है स्वच्छता के प्रति एक प्रतिज्ञा लेने का। इस केंद्र में भले ही आप स्वच्छ भारत मिशन को ज्यादा अच्छे से न जानते हुए प्रवेश करें, परंतु अंततः आप एक स्वच्छाग्रही बनकर बाहर निकलेंगे। आपका ये प्रेरणादायक अनुभव आपको देश और समाज के लिए आपके कर्तव्यों के प्रति और सजग बना। आई होप आप सबको राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की झलक अच्छी लगी होगी। तो मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि आप टीचर्स अपने स्तर पर स्वच्छता के बारे में क्या सोचते हैं और किस तरीके से इसको आगे बढ़ाते हैं, या ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जो आप बच्चों के साथ करते हैं जिससे कि स्वच्छता के बारे में अवेयरनेस बढ़ती है। बहुत छोटे एग्जाम्पल्स भी चलेंगे। हम चाहते हैं कि आप टीचर्स हमारे साथ चीजें कुछ शेयर करें ताकि हम भी आपसे सीख सकें कि कैसे सैनिटेशन, हाइजीन, क्लीनिनेस को हम कवर अप कर सकते हैं, अपने आसपास का एनवायरनमेंट को बिल्कुल नीट एंड क्लीन किस तरीके से रखते हैं। तो हम प्लीज चाहते हैं कि आप भी चीजें अपनी शेयर करें। मैं उत्तर प्रदेश से डॉक्टर देश दीपक शुक्ल हूँ। मैं जिस विद्यालय में शिक्षक हूँ, वहाँ के बच्चों को पहले तो एक छोटी इकाई के रूप में उनके क्लासरूम को स्वच्छ करने की
बात की अहमियत समझाता हूं और तत्पश्चात वहां क्लासरूम में गिरे हुए पेपर्स, वहां वेस्टेज पेन्स, उनको इकट्ठा करके और एक जगह विद्यालय में एक स्थान बना करके वहां परमानेंट रखने की बात करता हूं। वो वेस्टेज बाद में जो अन्य वेस्टेज की दुकानें हैं जहां खरीदा जाता है वहां बिकवा करके और विभिन्न अवसरों पर होने वाली प्रतियोगिताओं में उससे जो पैसा मिलता है उससे पुरस्कार वितरण करता हूं बच्चों को जिन्होंने स्वच्छता का कार्य किया है। इसके बाद जो हमारी फील्ड है, एक सप्ताह में 2 क्लास के बच्चों को ले जाकर के फील्ड में जो विभिन्न प्रकार का कूड़ा है उनको हटवा करके और उस स्वच्छता का कार्य कराने का कार्य करता हूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा सुन के भी, बहुत अच्छा। और कोई सर? मैम इंटरेक्शन ना हो, एक तरफा सेशन ना हो, तो हम चाहते हैं ये एक इंटरैक्टिव सेशन हो जहाँ पर हम ये सारी डिस्कशन ओपनली कर सकें। हाँ, हेलो मैम, आवाज आ रही मेरी? हेलो जी बिल्कुल सर, हम सुन पा रहे हैं। हाँ मैडम, मैं देवेंद्र हूँ राजस्थान से। पहले मैं गांव में पोस्टेड था, तो आपका जो स्वच्छ भारत कार्यक्रम है इसके लिए बच्चों से टॉयलेट्स वगैरह जो बनवाने के लिए हम रैली वगैरह गांव में निकालते थे, और बहुत रूरल एरिया था तो बहुत कम टॉयलेट वगैरह वहाँ बने हुए थे। तो जिन भी बच्चों के घरों में टॉयलेट्स बन जाते थे, हम उनको प्रेयर के टाइम पे पूरे स्कूल के सामने उनको हम सम्मानित करते थे। मतलब कुछ उनको कपड़ा वगैरह ऊपर डाल करके, इस तरीके से कुछ बैज लगा करके ऐसे हम उनको सम्मानित करते थे बच्चों को। उससे और भी बच्चे मोटिवेट होते थे अपने टॉयलेट्स वगैरह घर में बनवाने के लिए। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया बात है। जी मैम। कोई म्युनिसिपल मैनेजमेंट के बारे में बात करना चाहेगा? जी नमस्कार। नमस्कार सर। मैं डॉक्टर भावेश व्यास, गुजरात जामनगर से। मेरी आवाज आ पा रही है? हाँ जी सर जी। अब मैं एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि थोड़ा अजायब लगेगा, लेकिन सिचुएशन है ऐसी कि सरमत जिस गांव में मैं पढ़ाता हूँ, काफी देहाती इलाका है। करीबन वहाँ 200 से ज्यादा घर नहीं होंगे और सभी का जो वहाँ का व्यवसाय है वो मच्छी मारी है। मतलब काफी पिछड़ी हुई जाति के बच्चे वहां पर पढ़ने को आते हैं, जिनके पेरेंट्स की आय भी इतनी नहीं होती है। वो तो बच्चों को अपने साथ काम में ले जाना पसंद करते हैं और उसका तर्क ये रहता है कि वो बच्चा स्कूल पर जाएगा, उससे बजाय हमारे साथ काम पर आएगा तो 2 पैसे घर में आएंगे। लेकिन उनको भी हम स्कूल में ले आते हैं। अब उसको घर में भी इतनी अवेयरनेस नहीं होती है स्वच्छता के प्रति, तो उसका सीधा इम्प्लीमेंट देखा जाता है स्कूल में। वो बच्चे ना तो ज्यादा नहाकर आते हैं, ना स्वच्छ होते हैं, ना स्वच्छता के प्रति गंभीरता कोई होती है। तो ऐसे बच्चों को हमने स्वच्छता के बारे में समझाने के लिए शुरुआत ये की कि बच्चे वहां कुछ खाते पीते हैं तो कचरा वहां पर ही डाल देते हैं। तो पहले हम बच्चों को नहीं कहते हैं कि आप यहाँ से कचरा उठाए और डस्टबिन में डालें। रोज सुबह आते हैं तो मैं और हमारे 1-2 मित्र है जो थोड़े अवेयर है इस बारे में, और जिस प्रकार से हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद कचरा साफ किया था, उसी प्रकार से हम बच्चों को आते देखते हैं, बच्चे देखते हैं, उसी प्रकार हम सब टीचर्स जो है वो कचरा साफ करना शुरू करते हैं। 1-2 दिन तो बच्चों को नया लगा, लेकिन फिर तीसरे चौथे दिन बच्चों को लगा नहीं ये तो गलत हो रहा है, हम कचरा डाल रहे हैं और टीचर्स उठा रहे हैं। तो बिना बोले, बिना कोई आर्ग्यूमेंट किए, बिना सूचना दिए बच्चों ने भी साफ सुथरा का कमरा रखना है या ग्राउंड रखना है वो काम अपने आप ही उठा लिया। तो इस प्रकार से बिना कहे हम यदि अपने वर्तन से समझाए तो भी बच्चों में एक प्रकार की अवेयरनेस आ सकती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से सर ने एक्सप्लेन किया। और कोई बताना चाहेगा? कोई डिफरेंट सा टॉपिक, कोई अच्छी सी इंटरैक्टिव एक्टिविटी? हाँ जी मैम। हाँ जी मैम, मैं पंजाब से बोल रही हूँ, रमनदीप कौर। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल मैम। मैम जैसे स्वच्छता का एक टॉपिक आपने पहले बात कर रहे थे मेंस्ट्रुअल की, वो मैम बहुत जरूरी है। उसमें हम हमारे स्कूलों में बालिका मंच बनाया गया है। जब बालिका मंच में हम बच्चों को स्पीच देते हैं, उन लड़कियों को खास तौर पर जो है उनको मेंस्ट्रुअल के बारे में बताते हैं और उनको बोलते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है
कि इसमें भी हमें सफाई की जरूरी है, स्वच्छता की जरूरत है। और हम उनको बताते हैं कि अगर हम सैनिटरी नैपकिन यूज करेंगे, मतलब खुल के बात उनसे करते हैं, अगर हम खुल के बात नहीं करेंगे तो उनसे वो नहीं समझ पाएंगे। तो हम बच्चों से खुद एज ए फ्रेंडली कह सकते हैं कि एज ए फ्रेंड हम उनसे बात करते हैं और उनको समझाते हैं। और बच्चों के पेरेंट्स को भी मीटिंग लेते हैं कि वो लड़कियों के पेरेंट्स से भी मीटिंग लेते हैं कि वो भी उनको समझे और वो भी इससे जो अवेयर हो सके। और मैम एक और चीज हम करते हैं, जैसे स्कूलों में हाउसेस बने होते हैं, हाउसेस में ग्रुप लीडर बना होता है, और ग्रुप लीडर की सहायता से हम बच्चों को बोलते हैं कि अपने अपने हाउस में देखना कौन सा बच्चा जो है वो सफाई नहीं रखता। अगर गंदगी पड़ी हुई है तो उस हाउस के लीडर को बोलते हैं कि हाँ आपने गंदगी डाली हुई है और आपके हाउस के नंबर कटेंगे और आपको प्राइज नहीं मिलेगा। तो ये 2 एक्सपीरियंस है जो हम अपने स्कूल में करते हैं। लवली लवली। तो हमारे स्कूल में भी 4 हाउसेस थे, नेहरू फॉर रेड, टैगोर फॉर ग्रीन, येलो फॉर गांधी एंड टेरेसा फॉर ब्लू। सो हम लोगों के भी ऐसे पॉइंट्स करते थे। जी जी मैम जी। बहुत अच्छा आइडिया है। इनफैक्ट नॉट ओनली दीज सेशंस शुड बी टेकन अप बाय फीमेल or with the female classes, with the kids who are girls, but also with boys, for better awareness, for better education, for better empathy, for better understanding and comprehension of the idea of menstrual cycle. So आज भी इसको बड़ा टॉपिक माना जाता है, और इसके लिए हमारे स्वच्छ भारत में पूरे 1 महीने का कैंपेन चला था, जिसमें औरतों को रूरल एरियाज में how to use the sanitary pads, how to take care of themselves, what to eat, what not to eat, and what activities to be done during that cycle. For example, do not weigh a lot of things, do not hold a lot of heavy things, take care of your body, do not do tedious tasks. So ये सारी चीजें बहुत सारी चीजों की अवेयरनेस यहाँ पर की जाती है, एंड आई बिलीव कि सारे स्कूल्स में सारी चीजें होती हैं और होती हैं। अगर नहीं होती हैं तो होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई टैबू नहीं है, ये कोई इम्प्योरिटी नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है। इट इज सच अ नेचुरल प्रोसेस दैट वी ऑल हैव, एंड आई बिलीव इट इज सो नेचुरल कि इसमें इम्प्योर का तो कोई सिचुएशन ही नहीं है। जी 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 मैम। You cannot stop. It is something that we cannot stop. All we can do is unite together for a better understanding and empathy. So I'll just share a small example with you all. बड़ा personal सा है, but अच्छा लगा कि मैं घर पर थी और मेरी menstrual cycle on थी। तो मेरे भाई ने मुझे बोला कि सृष्टि तू मुझे खाना दे दे यार डाल के। तो मैंने कहा कि सागर तू खुद डाल ले यार, मुझसे नहीं होगा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो कहता क्या हुआ, तू ठीक है, तुझे डॉक्टर के पास लेके जाऊं? तो मैंने कहा नहीं। तो उसको पता नहीं क्या हुआ, कहता चल तू रुक मैं आता हूँ। तो वो बाहर गया और वो आया और उसने बोला कि ये पूरा बैग ले, इसमें चॉकलेट्स पड़ी हुई हैं, तू आराम से खा और अपना ध्यान रख, खाना मैं खुद ले लेता हूँ, कॉफी पिएगी तो बता। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि रात को 1:45 मेरी बाई चांस नींद खुली हुई थी। मैंने उसको बड़ा एक इमोशनल मैसेज किया कि थैंक यू सागर, मेरा छोटा भाई है, और थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। और आज मुझे पीरियड्स थे, मैं कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही थी, तो थैंक यू चॉकलेट्स रियली हेल्प मी। सो मतलब इतना ज्यादा उसके अंदर इतनी एम्पैथी थी, और ये अवेयरनेस से ही हुआ है। हमारे घर में सबको पता है कि ये सिचुएशंस नॉर्मल है। हमारे स्कूल में भी हमारे आप जैसे टीचर्स ने ही हमको बताया कि बेटा ये कोई बहुत पिछड़े हुई चीज नहीं है, ये कुछ ऐसे नहीं जो इम्प्योर है, ये तो नेचुरल प्रोसेस है जो कि चलता आया है और हमेशा चलेगा। So it's part of the biological changes that take place during a woman's body or a girl's body. So we should appraise it. Let's move forward and shift the idea to Gandhi ji and sanitation. तो गांधी जी की बात करते हैं कि उन्होंने स्वच्छता के बारे में क्या क्या कहा, उनका क्या बिलीफ था, क्या क्या मानना था। तो उन्होंने बोला कि स्ट्रॉन्ग कंट्री जो है उसका फाउंडेशन जो है, जो उसका बेस है, वो स्वच्छता पर आधारित होता है। अगर हमारा तन मन स्वच्छ है तो हम भारत को बदलने की क्षमता रखते हैं। A robust sanitation system helps in eliminating a number of preventable diseases and reduce the infant mortality rate. अगर हमारा sanitation system यानी कि सिस्टम जो हमारे स्कूल में है, जो हमारे घरों में है,
सिस्टम ये एक वो चीज नहीं है जो टैंजिबल हो, जो इंटेंजिबल है, जो चीजें हमें दिखती नहीं है पर एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि सेक्रेमेंट्स हो गया, एक्टिविटीज हो गई, हैबिट्स हो गई। तो अगर हमारा सैनिटेशन सिस्टम स्ट्रांग होगा तो हमारी बहुत सारी डिजीजेस हम हटा ही सकते हैं। और हमारा जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि 5 साल और 5 साल से छोटे बच्चों की जो डेथ हो जाती है, वो एकदम रिड्यूस कर सकते हैं हम इसको। सो वाइल एड्रेसिंग द टीचर्स, आप लोगों को एड्रेस करते हुए गांधी जी ने ये कहा कि यू विल मेक योर इंस्टीट्यूशन आइडियल if besides giving the students literary education, you also inculcate good sanitation practices among them. तो ना केवल ये किताबी ज्ञान हो, बट ऐसी बहुत सारी, जैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो आप अगर उनके अंदर इंस्टिल करेंगे, इनकलकेट करेंगे और वो अच्छे से पॉपुलेट करेंगे एनवायरमेंट में, तो ये प्रैक्टिसेस आगे तक चलती रहेंगी। सो उनका स्टूडेंट्स, हम जैसे बच्चों के लिए ये एडवाइस था कि if you become your own scavengers, you will make your surroundings clean. So अगर हम अपने वातावरण का ख्याल रखेंगे, आसपास का वातावरण साफ रखेंगे, तो हम आगे एक अच्छे भारत की ओर चल सकते हैं। Today, we would also like to welcome Deputy Director General Hiranya Bora from Ministry of Jal Shakti. So by chance we have the privilege to see sir today. Thank you so much, sir. And this is our virtual tour with CCRT, that is Center for Cultural Resources and Training, which is affiliated to Ministry of Culture. So we regularly have virtual tours with them, where we get a very good opportunity to interact with a lot of dignitaries and people, and to bring about change in the environment, and to bring awareness about RSK as well. So, sir, शुरू से एंड तक हमारे साथ, यानी कि स्वच्छ भारत मिशन के साथ जुड़े रहे हैं, और हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र को सक्सेस बनाने में सर का बहुत बड़ा हाथ है। और ना केवल ये, बट ये बहुत अच्छे लेखक भी हैं। लास्ट ईयर सर की एक बुक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिलीज कर थी, जिसका नाम चंद्र प्रभा है। सर, am I right? Yes, Chandraprabha, the identity of Assam. Yes. That has been released by Prime Minister. With the PMO office and Parliament House. 16th March. Almost 1 year. Whether I should speak in English or Hindi, it will be rather English. I shall try to be. When I joined this office, this ministry, at the time only 5 districts and 1 state were ODF. And when by 2nd October 2019, all the districts of India became ODF. So that is my journey with this department. Still I am in the department, but I will there in the next month. So now our focus is of course in JJ, Jal Jeevan Mission, but sustainability in Swachhata and ODF, it is itself a big problem. Because slipping back to the original position is easier. From going up is always tough, and while going down it is very easy. So some of the villages, what they have declared in 2019 as ODF villages, now they are slipping back because of 2 reasons. One is some of the old toilets are no more or not in usable condition. And another point is every year India is adding the population of Australia. One should understand that point. And automatically the number of households total in Australia may be equal to our incremental number of households. And every new household in the rural area is also, it is very difficult to, every time government cannot help in construction of toilets. So that is one of the challenges. One of the challenges we have to meet up. So that is there, and I request all of you to propagate the message that our surroundings should be always good and clean, so that we can maintain a good health. And good health will be, as my guest will not come across.
and good health is essential for doing our jobs properly, and that will give monetary benefit. So one of the concerns we always take, and you all people are good ambassadors for Swasthata. So I hope you have social influence, also your influence in the society is much more compared to we the bureaucrats. Because bureaucrats, nobody believes us, basically. We are the second most unpopular group of people. I don't want the first group of people, but we are the second most unpopular group. So not you people, so you can have some stay in the society. Thank you once again. Because Sir, we are privileged to have you here, sir, in our program and for your inputs in health and hygiene related the Swachhata mission we are working on. And these are teachers, sir. Whatever you are saying is now going to multiply. Is all information in the school system. Around 90 teachers are with us. Thank you so much joining us, sir. Namaskar. So words coming directly from a person who has worked on the ground level is such an honor for us all to be able to hear him, and we could actually, it didn't just happen today that our sir told in the morning that the Deputy Director General of Ministry of Jal Shakti would be joining us. So what better privilege than having an interaction with CRT, and has been giving us plenty of opportunities to be able to talk to all the teachers, to be able to get connected with you all. So I thank you again, CCRT, people of CCRT who considered us, valuable enough or worthy enough to be able to be part of this. Let's draw back our attention to the main topic, which is Gandhiji. So Gandhiji personally took the effort to change the environment that he wanted to see. So let's talk about, as Shrishti said, Gandhiji and sanitation. As we all know that Gandhiji was influenced by the sanitation practice in the West, he wanted to introduce that type of cleanliness in India. जब उन्होंने देखा कि sanitation practice वेस्ट साइड में इतनी ज्यादा होती है, वो उससे इतने प्रभावित हो चुके थे, क्यों ना हम इंडिया में इस चीज को लॉन्च करें. उनका ये सपना था कि ये ऐसा वेस्ट साइड में होता है, क्यों नहीं हमारे भारत में हो. तो उन्होंने उस चीज से वो प्रभावित हुई. Gandhiji said, so long as you do not take the broom and bucket in your hand, you cannot make your town and city clean. उनका कहना और उनका मानना ये था कि जब तक हम खुद बाल्टी और झाड़ू खुद अपने हाथों में नहीं लेंगे, तो हम तब तक ये चीज अपनी सिटी, अपने एरिया, अपने टाउन को क्लीन नहीं कर सकते. जैसे कि सृष्टि ने अभी बताया था, हम लोगों के साथ शेयर किया कि हमें खुद आगे बढ़ना होगा. Mahatma Gandhi ji personally took the effort to achieve the change that we wanted to see. जो वो चाहते थे वो देखना, वो सपना, तो उन्होंने खुद से उस चीज के लिए बहुत पर्सनली एफर्ट किए. जब हम कहते हैं हमें कोई चीज अचीव करनी है, तो उसके लिए शुरुआत हमें खुद से करनी है. हमें अगर कोई चीज का हमारा टारगेट है, जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम खुद उसमें नहीं करेंगे, तो हम अपनी पूरे इसको आगे इस चीज को अचीव नहीं कर पाएंगे. Teachers like you and students' role is very important to create awareness on the cleanliness. Cleanliness is not only the responsibilities of the Safai Kargas or Safai Karamcharis or the local government, or that it's responsibility of all. हमें अपना वातावरण, अपने आसपास को क्लीन करना है, तो खाली ये ड्यूटी उन सफाई कर्मचारियों की नहीं है, ना कि ये खाली गवर्नमेंट और एनजीओस के, ये हम सबकी ड्यूटी है. अगर हमने अपनी सिटी, एरिया, कॉलोनी, गली, मोहल्ला, शहर सब जगह क्लीन करनी है, तो ये आपको और हम मिलकर इस अभियान को आगे जन आंदोलन की तरह बढ़ाना है. In the background, that the Prime Minister's speech on the Independence Day in 2014 brought the fresh hope that the Prime Minister launched a nationwide sanitation campaign, Swachh Bharat Abhiyan, Clean India Mission, to provide the sanitation facilities to every Indian. गांधी जी के सपने को किस तरीके से मोदी जी ने उसको अपना गोल बना के उनका सपना पूरा किया. मोदी जी ने, उन्होंने स्वच्छ भारत, जो वो चाहते थे कि स्वतंत्रता से पहले हमें स्वच्छता चाहिए, हम क्लीन रहेंगे, हमारा तन साफ रहेगा, हमारा एरिया साफ रहेगा, तभी हमारा भारत साफ रहेगा. तो स्वच्छ भारत मिशन जो कि 2014 में लॉन्च हुआ,
जो कि 5 साल का चला 2019 तक का, वो उनका स्वच्छ भारत मिशन गांधी मूवमेंट की तरफ से, जो उनको प्रेरणा मिली थी गांधी जी की तरफ से मिली थी। तो गांधी जी का मानना ये था कि एवरीवन मस्ट बी हिज ओन स्कैवेंजर्स। तो स्वच्छ भारत मिशन जब लॉन्च हुआ था तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे। सबसे पहले था टॉयलेट कंस्ट्रक्शन। हर रूरल एरियाज में या अर्बन एरियाज में टॉयलेट्स होने चाहिए। आज हम रास्ते में चलते हुए कुछ देर बाद पब्लिक कन्वीनियंस देखते हैं पिंक कलर का, और उसमें काफी ज्यादा स्वच्छ सर्वेक्षण 2019-2021 ऐसे लिखा होता है। बट ये रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज डिवाइड हुए थे, और हम सारी बात करेंगे रूरल एरियाज। तो पहला भाग हमने डिस्कस किया, वो था स्वच्छ भारत मिशन का टॉयलेट कंस्ट्रक्शन। दूसरा भाग था सैनिटेशन, स्वच्छता की अवेयरनेस होना, राइट। तीसरा भाग था किस तरीके से इसको जन आंदोलन बनाया जाए, किस तरीके से इसको लोगों में जागरूकता बनाई जाए, फैलाई जाए, और लोगों से बात की जाए कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अंदर से आना चाहिए, राइट। आगे So the second point we talked about is sanitation is more important than independence. तो उनका मानना ये था कि तन स्वच्छ तो मन स्वच्छ, मन स्वच्छ तो सब स्वच्छ, सब स्वच्छ तो जग स्वच्छ। तो आगे बढ़ते हैं। उनका एक और मानना था कि anyone who fouls the air by spitting, throwing refuse or rubbish or otherwise dirtying the ground sins against man and nature. तो कोई भी व्यक्ति अगर बाहर थूकता है, गंद फैलाता है, चॉकलेट खा ली तो रापा यूं ही फेंक दिया, है ना, चिप्स खाए तो रापा यूं ही फेंक दिया, गुटखा खा रहे हैं फेंक दिया, सिगरेट पी रहे हैं फेंक दिया, सब कुछ जो भी गलत करेंगे या अपना वातावरण गंदा करेंगे वही हम आगे फेस करेंगे, और वही अगेंस्ट मैन और नेचर है। आगे बढ़ते हैं। आइए, कुछ इतनी सारी हम लोग बातें कर रहे हैं, बट मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगी कि हम देखना चाहते हैं कि आप कितने विजिलेंट हैं और आप कितनी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसलिए हमने एंड में आप सबके लिए एक क्विज रखी हुई है, जिसका हम चाहेंगे कि टीचर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और अच्छे से पूरी प्रेजेंटेशन को देखें और सुने समझें। आइए देखते हैं कि हमारा राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का दूसरा भाग कैसा लगता है। चलिए, ये हमारा हॉल 2 का इंट्रोडक्शन है। हॉल 2 में 11 जोन्स हैं। ये हम पहला जोन देख रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। आप सबसे ऊपर लेफ्ट साइड पर ऊपर स्वच्छ भारत का लोगो देख सकते हैं। ये गांधी जी और गांधी जी की सोच को दिखाया गया है, और नीचे हमारी स्वच्छ भारत मिशन की टैगलाइन चल रही है, एक कदम स्वच्छता की ओर, जिसको मोदी जी ने आगे बढ़ाया। तो जितने भी टॉयलेट्स रूरल एरियाज में, यानी कि आप गांव में जितने भी शौचालय देख रहे हैं, जितना भी शौचालय निर्माण हुआ है, वो सारा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की वजह से हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। नीचे देखते हैं स्क्रीन कितनी होगी। तो ये स्क्रीन पर हम स्वच्छ भारत मिशन की वीडियो चलाते हैं। नीचे देखते हैं तो कुछ राइट अप है, लेफ्ट साइड पे हिंदी में है, क्लैरिटी नहीं होगी बट मैं बता देती हूँ। लेफ्ट साइड पे हिंदी है और राइट साइड पे इंग्लिश है, जहाँ पर मोदी जी गलगार कर रहे हैं कि भारत में स्वच्छता होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। और ये सैंड आर्ट है, जो ब्राउन वाला पोस्टर स्टार्ट हो रहा है, फिर मोदी जी खड़े हुए हैं, फिर तिरंगा है, फिर गांधी जी हैं। ये सैंड आर्ट है जो कि पद्मश्री श्री सुदर्शन पटनायक जी ने बनाया, बड़े फेमस हैं और बहुत ही ज्यादा अच्छे से सैंड आर्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर नीचे हाथ है, हाथ के अंदर गुलाब की पत्तियां हैं और एक चश्मा है। तो यहाँ पे मोदी जी क्या कर रहे हैं, चश्मा अर्पित कर रहे हैं गांधी जी को। गांधी जी को क्यों? क्योंकि गांधी जी का ही सपना था पूरे भारत को स्वच्छ बनाने का। उनकी 150वीं सालगिरह पर जब ये मिशन कंप्लीट हुआ, तब उनको ये चश्मा एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, डिवोशन एंड बीइंग फादर ऑफ द नेशन दिया गया। आगे चलते हैं। जहां हम बात करते हैं जड़ की,
कि ये सोच जो है ये कहाँ से शुरू हुई, मोदी जी को कैसे आइडिया आ गया कि हम ये स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च करते हैं। ये गांधी जी की ही सोच थी जिनके पथ पर वो चले। और ये सामने पूरा गांधी जी का स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, जिसमें कि गांधी जी ने एक तो धोती ठीक करते हुए दिख रहे होंगे, जिसमें वो तैयारी कर रहे हैं कि आइए इकट्ठे चलते हैं सत्याग्रह के मार्ग पर। स्वच्छता के बारे में भी बात करेंगे और किस तरीके से उनकी सोच विचारधारा को लोगों ने फॉलो किया, जन आंदोलन बनता गया, लोग कैसे प्रेरित हुए, ये हम यहाँ पर देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये वो सारे ग्लिम्सेस हैं जो कि गांधी जी के सपने को, जैसे कि हमने बताया, मोदी जी ने किस तरीके से आगे बढ़ाया स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू, जो कि 2014 से लेके 2019 तक का सफर था। पूरे ग्लिम्सेस आप देखेंगे और आई होप जब आप लोग अभी विजुअली ये सब देख रहे हैं वर्चुअली, तो जब आप यहाँ पे आके एक्सपीरियंस करेंगे तो आप उसको बहुत अच्छे से फील कर पाएंगे कि कैसे ग्लिम्सेस हैं। सामने आप एलईडीज देख रहे हैं, वो सारे शोकेसेस देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको सारे उस टाइम के गांधी जी के टाइम से लेके मोदी जी के समय तक के सारे ग्लिम्सेस आपको यहाँ पे दिखेंगे। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखेंगे एक हमारी फ्लिप बुक है, सेंसर बेस्ड बुक है, जो कि आप हैंड सेंसर जब वो रेज करता है जैसी, तो वैसे ही उसको पेज टर्न हो रहे, जैसे फ्लिप बुक की तरह पेजेस टर्न हो रहे हैं जैसे। तो यहाँ पर ये हमारे सेक्रेटरी सर थे, ईश्वरन अय्यर सर, तो किताब उन्होंने लिखी थी ये किताब, जहाँ पर कि 2014 से लेकर 2019 तक भारत में क्या क्या काम हुआ है आप पढ़ सकते हैं। तो ये हमारी एक सॉफ्ट कॉपी है, इसकी हार्ड कॉपी हमारी सुगुना शॉप में भी अवेलेबल है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हॉल नंबर 2 है। ये अंधेरा, ये इसमें काफी अंधेरा होता है, बट ये स्क्रीन जो आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर, वो ये डिपेक्ट करती है कि ये डार्क जोन है। इट इज ऑल्सो द प्री एसडीएम एरा जोन। ये डार्क जोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे दर्द, पीड़ा, दुख को दिखाया जाता है। द पेन एंड एगनी ऑफ द पीपल हु वर गोइंग आउट टू डेफिकेट इन द ओपन इन द मॉर्निंग। तो एक औरतों का झुंड बन जाता था, घरों से निकलती थी सुबह 4-4, 5-5 बजे, पल्ला किया हुआ है साड़ी का और हाथ में लोटा है और बाहर जा रहे हैं खुले में शौच करने के लिए। तो वहां क्या क्या प्रॉब्लम्स होती थी वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। खुले में जब मैं शौच करने के लिए जाती थी तो 3 चीजों का बड़ा ही ज्यादा दिक्कत होती थी। जंगली जानवरों का डर, दूसरा गलत तरीके के लोगों का डर, और तीसरा मैल न्यूट्रिशन का शिकार होना। इनफैक्ट इसमें चौथा एक और एक पॉइंट है, जहां पर मान लीजिए किसी ने खुले में शौच किया है और उसी शौच पर एक मक्खी आकर बैठ गई। वही मक्खी अगर मैं घर में जाऊं तो खाना बनाती हूँ बड़े शौक से, तो खाना जब खाती हूँ तो वो मक्खी मेरे खाने पे आके बैठ गई, तो वही खाना मैंने खाया। तो जो गंदगी या जो पदार्थ वो मेरे शौच से या किसी के भी शौच से लेकर आई होगी वो मेरे खाने में छोड़ देती है और वही खाना मैं खाती हूँ। इसी वजह से मैं बीमारी का शिकार हो सकती हूँ। यहाँ पर 2 बच्चे जो बीच में आपको दिख रहे होंगे, ये इन्फेंट मोर्टालिटी रेट या बच्चों की में क्या क्या दिक्कतें होती थी उसको दर्शाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 3rd जोन है। यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन जब लॉन्च हुआ था उसको दिखाया जाता है। एज अ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की ये पहली स्पीच थी जो कि डिस्कस कर रही थी एक ऐसे मुद्दे पे जो कि आप और हम समझते हैं कि वो क्या मुद्दा है, टॉयलेट। वो ऐसा मुद्दा कि हम लोग और आप समझेंगे कि टॉयलेट का क्या मुद्दा उठाने की जरूरत है, लेकिन एक ऐसी चीज मोदी जी ने सबके सामने लाई और वो बताया कि क्या है एक्चुअल में, क्या क्या परेशानियां, क्या क्या दिक्कतें हम फेस करते हैं। तो जो चीजें हम पाई या डिस्कस में निकालने में, अरे यार क्या कर दिया, इतना गंद, छी, मैं करूंगा, मैं तो साफ करूंगा ही नहीं, ये मेरा गंद थोड़ी ना है, ये तो वो फेंक कर गई थी, अच्छा इसका कूड़ादान देख कैसे गंद से भरा हुआ है। तो ये सारी चीजें या टॉयलेट या गंदगी के बारे में बात करने वाले पहले प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने इतने सारे लोगों को प्रेरित किया, वे सामने आए और लाल किला पर जब उन्होंने ये स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया तो लोग सोचने लग गए यार इतना बड़े व्यक्ति और इतने बड़े स्तर पर बात कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। तो जब ये लॉन्च किया गया तो उन्होंने ये कहा कि अब बस बहुत हो गया,
क्या हम अपनी माता बहनों के लिए की इज्जत बचाने के लिए इतना भी नहीं कर सकते कि घर में अगर उनको टॉयलेट दे तो बेचारी वे परेशान नहीं होंगी? तो किस तरीके से बच्चे भी जुड़ते गए, एनसीसी के बच्चे, एनएसएस के बच्चे, एनजीओ के बच्चे, निगरानी समिति, रानी मिस्त्रियां, ये सारी चीजें आप यहाँ पर देखेंगे। सो ये डार्कनेस के बाद दिन की बात है जहां हम रे ऑफ होप और या पॉजिटिविटी की बात करते हैं, जो कि स्वच्छ भारत मिशन जो था एक यलगार थी देश के लिए। लेफ्ट साइड पर जब हम देखते हैं यहाँ पर कुछ पात्र पड़े हुए हैं, बाकी कुंभ मेले के पात्र हैं, स्वच्छ कुंभ मेले के, जो कि 24 फरवरी 2019 में हुआ था। और वहां पर इतनी सफाई थी कि मोदी जी प्रेरित हो गए और उन्होंने बोला कि हम सैनिटेशन वर्कर्स को बुलाया जाए जिन्होंने यहाँ पर इतना सारा काम किया है, मुझसे मिलना चाहेंगे। तो जब वह आए तो उनकी पिक्चर्स क्लिक करी गई, उनके चरण पहले उनके चरण धोए गए, पोछे गए एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट एंड ट्रिब्यूट, और उनकी पिक्चर्स क्लिक करी गई। तो ऊपर लेफ्ट साइड पे आप उनकी पिक्चर्स देख सकते हैं और नीचे पात्र देख सकते हैं जिनमें उनके चरण धोए गए। आगे देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन के चैलेंजेस क्या थे। तो जैसे मैंने बताया ये सारा म्यूजियम एक डिजिटल एग्जीबिशन है, तो यहाँ पर ये देखते हैं कि क्या डिजिटल है। तो पहली बात तो हम यहाँ पर सेंसर्स देखेंगे। आइए सेंसर्स का कमाल देखते हैं। जैसे ही हम इन सेंसर्स पे खड़े होते हैं पूरा डेटा चेंज होता है और यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन की चैलेंजेस की बात करते हैं। दूसरे भाग में हम देखते हैं कि पूरा एक विलेज जो है वो ODF कैसे डिक्लेयर होता है। ODF का पूरा फुल फॉर्म है ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी कि खुले में शौच से मुक्त होने की प्रक्रिया भारत में गांव की क्या होती है। आगे बढ़ते हैं। ये एग्जिबिट नंबर 5 है, जो कि हम देख रहे हैं 2014 से लेके 2019 तक का जो भी हमारा अभियान चला। आप इस रोम में देख सकते हैं, जिस ईयर पे आप उसको क्लिक करेंगे उस ईयर की डिटेल, जिसमें कि हमने जो भी माइलस्टोन अचीव किए, जो प्रोग्राम सरकार के द्वारा लॉन्च हुए, वो सारी प्लानिंग इसमें पूरे 5 साल की डिटेल के साथ है। So events, campaigns, milestones, launches, everything will be visible. 2014 से लेके 2019 तक क्या क्या काम हुआ है, ये टाइमलाइन जोन में आप आराम से देख पाएंगे। जोन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जागरूकता की बात की जाती है और यहाँ पर उन लोगों की बात की जाती है जो जमीनी स्तर पर जिन्होंने बहुत काम किया है, यानी कि स्वच्छता चैंपियंस। यहाँ पर नीचे 3 LED स्क्रीन है जो कि जिन्हें हम टच कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस आते हैं, स्वच्छाग्रही या सफाई कर्मचारी। तो 2 तरीके के यहाँ पे चैंपियंस के बारे में बात की जाती है, जिनको हम किसी को भी क्लिक कर सकते हैं हिंदी में या इंग्लिश में, जिनको भी हम सुनना चाहें। और यहाँ पर उनकी खुद की स्टोरीज, किस तरीके से उन्होंने लोगों से बात करी, लोगों को जागरूक किया, प्रेरित किया। बड़ी दिक्कतें थी, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करके समझाया लोगों को। कुछ लोग तो कहते नहीं यार, मेरी वाली तो खुले में शौच कराती है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं यार मैं तो चला जाता हूँ, हमारे यहाँ तो शौचालय की कोई जरूरत ही नहीं लगती। पर आप ये समझिए कि अगर कोई दिक्कत मेरे साथ नहीं हुई, इसका मतलब ये तो नहीं है कि दूसरे घर में नहीं हुई है, राइट। तो ये सारी साइकोलॉजिकल ट्रिगरिंग किस तरीके से की जाती थी वो हम यहाँ पर देखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जोन नंबर 7 है। ये एक 270 डिग्री इमर्सिव जोन है। यहाँ पर एक ही मूवी चलती है बट 3 वॉल्स पर, लेफ्ट, फ्रंट और राइट। तो यहाँ पर रोल ऑफ विमेन की बात की जाती है, औरतों का किस तरीके क्या किरदार है स्वच्छ भारत मिशन में, किस तरीके से महिला शक्ति आगे बढ़ चढ़कर आई और रानी मिस्त्री का कॉन्सेप्ट बना। सबसे पहले रानी मिस्त्री का कॉन्सेप्ट झारखंड से आया था, बट थी कौन है? जो आदमी टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करते थे या घर बनाते थे उनको हम राज मिस्त्री कहते थे। तो जब आदमी से पूछा गया कि क्या आप शौचालय निर्माण करेंगे, तो आदमी कहते नहीं जी, हमें कोई जरूरत ही नहीं है, हमारी वाली चली जाती है और हमारी तो दादा परदादा ही खुले में शौच करते हुए आए हैं, तो हमें तो दुविधा ही नहीं होती है। तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। पहला था मानसिकता, दूसरा था पैसा, मनी। जब उनको बोला गया कि बनाओगे, तो कहते नहीं, जितना पैसा हमें पूरा घर बनाने में मिलेगा उतना शौचालय बनाने का थोड़ी मिलेगा, क्योंकि शौचालय तो छोटा होता है और उसकी तो हमें जरूरत भी नहीं है। तो जब औरतों से पूछा गया तो उन्होंने बोला नहीं जी, हमें तो बड़ा लज्जित महसूस करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है, हम जब खुले में शौच करने के लिए जाते हैं तो कभी काय का ससुर आ जाता है तो कभी काय का जेठ आ जाता है।
तो ये सारी बड़ी सारी छोटी छोटी चीजें, यानी कि गलत तरीके के लोग या जान पहचान के लोग सामने आ जाते हैं, जंगली जानवरों का डर होता है, तो ये तो जब महिला शक्ति आगे बढ़ चढ़ कर आई स्वच्छ भारत मिशन में और उन्होंने टॉयलेट कंस्ट्रक्शन पे वर्क किया, उनको रानी मिस्त्री का टैग दिया गया। आगे देखते हैं, ये सारी प्लानिंग का पार्ट है, ये देखिए। बस ये हमारा जोन नंबर 8 है। आइए बात करते हैं इस एग्जिबिट की, जो कि दिखा रहा है 2 गड्ढों का शौचालय, जो कि किस तरीके से हर गांव में बना हुआ है। आप यहाँ पे जब आएंगे, इसको एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। जैसे कि यहाँ पे बनाया गया एक मॉडल की तरह से, यहाँ पे दो गड्ढे बनाए हुए हैं। यहाँ पे बीच में एक आपका बॉक्स बना हुआ है। पहले एक गड्ढे को भरा जाता है काफी टाइम तक, जब तक वो पूरा भर जाता है उसके बाद 5 साल लगते हैं उसको मैन्योर बनने के लिए। पहला गड्ढा बंद कर दिया जाता है, उसके बाद दूसरे गड्ढे को खोला जाता है, फिर उसको भरा जाता है। ये हर आपको गांव में ऐसे 2 गड्ढों के शौचालय मिलेंगे। पहले सेप्टिक टैंक्स का कॉन्सेप्ट था जिसमें कि बड़ी दुविधा होती थी, जिसमें कि हमें मैन्योर मिलना बड़ा ही कठिन हो जाता था। तो 2 गड्ढों वाले शौचालय का कॉन्सेप्ट जब आया तो ये पहली 3 चीजें हम बहुत आराम से एज ह्यूमंस देखते हैं कि कोई भी चीज खरीदे या ले तो वो 3 चीजें, ये क्वालिटीज होनी चाहिए उसमें। पहला सस्ता, बढ़िया और टिकाऊ, ये 3 चीजें जरूर होनी चाहिए। तो जो टॉयलेट था ये बड़ा इकोनॉमिकल था, बनता सिर्फ 15,000 में था, जिसमें से कि 12,000 की सब्सिडी गवर्नमेंट देती थी। और बढ़िया इसलिए था क्योंकि ये लो मेंटेनेंस था। इसमें जब भी शॉर्ट्स जाता, आप मान लीजिए आप इंडियन पॉट पे बैठे हैं और पॉट से शॉर्ट्स गया, शॉर्ट जाता है जंक्शन बॉक्स में। जंक्शन बॉक्स के 2 भाग हैं, यानी कि 2 पाइप्स, 2 पाइप्स 2 गड्ढों से कनेक्टेड हैं। तो दूसरा वाला जो गड्ढा है वो हम बंद रखेंगे, पहला वाला ऑन रहेगा, यानी कि सारी जो हमारा मल है वो वहीं पर टैप होता जा रहा है। तो वहीं पर मान लीजिए मेरे घर वालों ने बहुत सारा शौच किया और 3 से 5 सालों में वह गड्ढा एक पहले वाला भर गया। दूसरा गड्ढा अब हम उसको एक्टिव कर देंगे। जो पहले वाले गड्ढे, जो दूसरे वाले गड्ढे के ऊपर ढक्कन था वो हटाकर हम पहले वाले पर रख देंगे, यानी कि दूसरा वाला गड्ढा एक्टिव हो गया है। तो अब जंक्शन बॉक्स से दूसरे वाले पाइप में और दूसरे गड्ढे में मल जाता जाएगा। ऐसे ही 5 साल तक वो भी भर गया। पहली बात तो शौचालय ये बनते साथ ही 8 से 10 साल का छुटकारा था। दूसरी बात, जब ये 5 साल जब ये पूरी तरीके से भर जाता था तो हम क्या कर सकते हैं, जो गड्ढे का मुंह है यानी कि ढक्कन है, उसको जब हम पूरा खोलते हैं तो हमारा जो शौच था वो खाद में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और टिकाऊ की बात करें तो इसकी सस्टेनेबिलिटी बड़ी ही इजी थी। जैसे मैंने बताया कि ये बड़ी आसानी से इसका हम मैन्योर निकालकर खाद में यूज कर सकते थे, कुकिंग फ्यूल में यूज कर सकते थे। तो बहुत सारी चीजों में हम अपना खुद का मल यूज कर सकते हैं। तो यानी अगर हम देखें तो हमारा मल तक वेस्ट नहीं जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये जोन बच्चों का जोन है जहां पर हम उनको समझाते हैं कि बच्चों हाथ कैसे धोना है, हाथ कैसे धोना है, किस तरीके से वातावरण का ध्यान रखना है। यहाँ पर एक अच्छे बच्चे और गंदे बच्चे की कहानी को दर्शाया जाता है और छोटे छोटे फैक्ट्स भी बताए जाते हैं। तो किस तरीके से हाथ धोने की प्रक्रिया होनी चाहिए। इनफैक्ट हमारे पास पूरा एक म्यूरल है जो हाथ धोने की प्रक्रिया को दर्शाता है, राइट। तो यहाँ पर अच्छा खाने की बात की जाती है, पानी को किस तरीके से सेफली रखा जाना चाहिए उसको दिखाया जाता है। और कोविड को भी हमने ऐड किया क्योंकि हम 3 साल से इसके साथ ही जूझ रहे हैं। वक्त रहते अगर हम ये बीमारी से लड़ पाएंगे, जो कि मेरा मानना है बिल्कुल हम लड़ पा रहे हैं और अभी हम जीत जाए तो हम जीतेंगे और ये कंटेंट हम चेंज कर देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, ऊपर देखते हैं। रितेश एक बार ऊपर ले जाए प्लीज स्लाइड को। ऊपर देखते हैं तो ये हमारा एक कैंपेन है, दरवाजा बंद। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद, हर कोई हर रोज हमेशा, यानी कि एंडिंग ओपन डेफिकेशन बाय यूजिंग टॉयलेट्स।
तो यहाँ पर अमिताभ बच्चन जी हैं, अनुष्का शर्मा जी हैं, अक्षय कुमार जी हैं, ध्रुवी पाटनेकर जी हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि आप अमिताभ बच्चन, अनुष्का शर्मा इनसे कम नहीं है, क्योंकि जो रोल आप बच्चों के जिंदगियों में प्ले करते हैं वो उनसे कहीं ज्यादा ऊपर है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। जैसे टॉयलेट मूवी हमने देखी थी, आइए, एक आईईसी कैंपेन था, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, उसके अंतर्गत सारे स्टेट्स को बोला गया कि टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसका एक कॉम्पिटिशन रखते हैं जिसका नाम रखा गया था स्वच्छ सुंदर शौचालय। तो ये सारे टॉयलेट्स हमारे भारत के बने हुए हैं, जिसको प्रधानमंत्री जी ने भी बड़ा ही पसंद किया। तो बीच में दो जो हैं वो सबसे ज्यादा खूबसूरत माने गए थे, यानी कि मधुबनी पेंटिंग फ्रॉम बिहार और स्नो टॉयलेट फ्रॉम द्रास जम्मू एंड कश्मीर। मधुबनी पेंटिंग के बारे में हम जानते हैं कि बहुत खूबसूरत और वाइब्रेंट होती है, बट स्नो टॉयलेट क्यों? क्योंकि उसकी वो एक ऐसा टॉयलेट था जो सबसे ज्यादा हाइट पे बना था और सबसे लोएस्ट टेम्परेचर पे बना था। आगे देखते हैं। क्विज के लिए सब तैयार रहे। आगे आने वाले 5 मिनट में क्विज की तरफ भी चल रहे हैं, तो सारे टीचर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज रेडी हो जाइए। साथ ही साथ अब हम आपके साथ क्विज की बारी आने वाली है। और ना केवल ये क्विज नॉर्मल होगी, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिसने सही जवाब दिया उसको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का एक बड़ा ही प्यारा सा सर्टिफिकेट मिलेगा। तो पुल अप योर सॉक्स एंड लेट्स हियर। सो ये बिहेवियर चेंज जोन है जहां पर हमारे कैंपेन्स रन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे शौचा सिंह का घर है, हमारे रोबोट है। चलिए, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारे गेम जोन भी है जहाँ पर हम लोग बच्चों को, बड़ों के लिए बहुत अच्छी अच्छी गेम्स है जो सब देख सकते हैं, खेल सकते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, टू मेक दिस म्यूजियम इंटरैक्टिव एंड टू ब्रिंग अबाउट अवेयरनेस। लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द क्विज। सो क्या सारे टीचर्स रेडी हैं? जी Yes, ma'am. Sure. Yes, ma'am. चलिए इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो आई होप कि सारे टीचर्स जो भी, जिनको भी सही जवाब दिया, जो भी जवाब देना चाहे तो अपने चैट बॉक्स में प्लीज जवाब दीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस हम आपके साथ शेयर करेंगे। आई थिंक हम 10 क्वेश्चन इज मोर देन इनफ कि हम ये क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहे हो, और आप हमें चैट बॉक्स में प्लीज आंसर दीजिएगा। पर अच्छा, इसी बिटवीन हम ये जानना चाहते हैं कि आप हमें पहले बताइए कि अब तक का सेशन आपको कैसा लगा। आप अपने कोई व्यूज बताना चाहेंगे? आप प्लीज, हम चाहेंगे आपके वैल्यूबल फीडबैक हमें मिले। Yes, ma'am. May I? Yes, sir. It was a very informative and useful presentation by you all. That there were many things that were not about what we were not aware. We learned many new things about your this campaign and Swachhta Sankalp and Swachhta Mission. So it was a very informative and useful video for us and a presentation for us. Thank you so much, sir. और कोई हेलो। फीडबैक देना चाहेगा? Yes, ma'am. हाँ जी मैम, मैं एक्चुअली गुड़गांव से ही हूँ। दिल्ली के इतने क्लोज हैं हम, बट इसके बारे में हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था। आपका ये सब देख के इतना टेक्निकल चीजें, बहुत मन कर रहा है इसको विजिट करने का। तो क्या हम लोग उसमें विजिट कर सकते हैं? बिल्कुल मैम, एक बार डीडीएमए के ऑर्डर्स आ जाएं और हम लोग एक बार ओपन हो जाए तो हम आपको फॉर्मली मेल भी, ऑफिशियली मेल भी लिख सकते हैं। एंड यू कैन विजिट एनी टाइम। वी आर ओपन 7 days, 10 to 6 we'll be here for you all. So you can come in person with family, friends, or whichever way you feel. So हम लोग अगर स्टूडेंट्स विजिट कराएंगे तो मे बी उनके लिए बहुत मोटिवेशनल होगा ये। yes ma'am. So opposite, राजघाट के ऑपोजिट है गांधी दर्शन। गांधी दर्शन के एकदम साथ में। वेलकम।
और कोई फीडबैक देना चाहेंगे कि आपको अभी तक क्या समझ में आया या क्या अच्छा हेलो मैम। कुछ भी हाईलाइट करना चाहें आप? हेलो। यस मैम, जिससे कि हम अगली बार और इम्प्रूव कर सकें। चलिए हेलो। आइए कुछ तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी मैम, हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ, नमस्ते मैम। मैंने चेक किया हुआ है। हेलो। जी डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी, आपका आवाज ब्रेक होके आ रहा है, आप दोबारा रिपीट कीजिए सर। तो आइए बढ़ते हैं। अभी तो टीचर्स ने रिस्पॉन्ड करना भी शुरू कर दिया है। हम आपके साथ स्क्रीन शेयर हमारे क्विज की पार्टिसिपेट कर रहे हैं। What does the campaign Darwaza But promote? Closing the door when leaving your house. Second option that we have is ending open defecation by using toilets. Third option that we have is locking the door after using the toilets. So few teachers have answered really well. श्रीमोद बैनर्जी जी ने रिप्लाई किया है ending open defecation by using toilets. So the answer is B. We're noting down the teacher's name so that we can send the certificates virtually. Mithun sir, I really request you to note down the name of the teachers so that we can share the list with us later after this session so that we can distribute the certificates. जी सृष्टि जी। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा नेम टीचर्स के। ठीक है, हम नोट करते हैं। Thank you, sir. Second question is, what type of toilet is best suited for most of India's rural landscape? A option is single pit toilet, B is twin pit toilet, C is tankless toilet. Okay, maximum teachers have given their answers as B. Twin pit toilet, दो गड्ढों वाला शौचालय, जिसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था प्रेजेंटेशन में। तो आगे बढ़ते हैं, ये आंसर बिल्कुल ठीक है। Thank you so much teachers for for participating so actively. Next question is, What are Nigrani Samitis? What are Nigrani Samitis? Group who form toilet construction, group who monitor and motivate community members to use toilets, or none of the above? तो निगरानी समिति कौन थे ये हमने डिस्कस नहीं किया है उतना, बट नाम से आप बता पाएंगे कि ये होते कौन है। सो टीचर्स की रिप्लाई आ रहे हैं। सो द आंसर इज ग्रुप हु मॉनिटर्स एंड मोटिवेट्स कम्युनिटी मेंबर्स टू यूज टॉयलेट्स। निगरानी करना यानी मॉनिटर करना। हेलो। यस। हाँ मैम, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, आवाज आ रही है। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ मैम, हेलो, अब आई मैडम आवाज? जी सर आ रही है। अब क्लियर आ रही है आपकी आवाज। मैडम हमने खुद ने जो है निगरानी समिति के मेंबर के रूप में वर्क किया हुआ है, इसलिए हमें थोड़ा याद था। सर आप अपना प्लीज अपना शुभ नाम पहले बता सकते हैं, हम आपको जानना चाहेंगे, मेरा नाम सुनना चाहेंगे। देवेंद्र सिंह राणावत है मैडम। मैं राजस्थान से हूँ, बूंदी से। और गांव के अंदर जब सवेरे सवेरे लोग जब बाहर जाते थे तो हम लोग निगरानी समिति के लिए, मतलब मॉर्निंग में हमें वहाँ जाना पड़ता था लोगों को जागरूक करने के लिए, उनको रोकने के लिए। So exactly, someone who has worked at the ground level has a better experience than what we have, and Dr. Devendra ji has a very good idea about it. Thank you so much, sir, for letting us know that you are part of the Nigrani Samiti and the way we could change the community for a better living. So let's move forward to the next question. What does ODF stand for? Open defecation free, outdoor defects free, open defecation friendly.
ये भी के साथ बहुत बार अभी डिस्कस किया था। आई होप जल्दी से टीचर्स इसका आंसर दे दें और करेक्ट आंसर दें। काफी टीचर्स ने एक्टिवली रमनदीप मैम आपका रिप्लाई आ चुका है, बिल्कुल ठीक है। बीना मैम का, डॉक्टर देश जी का, पूजा शर्मा जी का, सबका रिप्लाई बिल्कुल ठीक आ रहा है। ओपन डेफिकेशन फ्री, so which means teachers are also enthusiastic and active and they think that the session is work. चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ रूरल सैनिटेशन कवरेज इन इंडिया इन 2014? 39%, 2% और 78%? Now this is a bit tricky. So Neeru ma'am has given the right answer to this question, which is 39%. 2% 1982 में था, और जब हमारा सबसे जब 39% was when it was launched. So the quiz has ended now. तो क्विज खत्म हो गई है। और आप सब चाहेंगे कि आप सारे टीचर्स प्लीज यहाँ पर आए, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र में एक विजिट करें। आपको खुद को अच्छा लगेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम शायद वर्चुअली ना दिखा पाए या ना समझा पाए, पर जब आप आएंगे तो आप सबका एक्सपीरियंस यहाँ पर बहुत अलग होगा। वी वेलकम यू ऑल हियर। हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आप हम सबको फॉलो कर सकते हैं। सेंडिंग द आईडी इन द चैट बॉक्स। You can follow us on Facebook as well. Yes. Thank you, ma'am. Thank you so much, sir. Thank you, Gohe sir and team of राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र। आपका हर वक्त जो हमारे साथ सहयोगिता मिलता है और हमारे टीचर जो आपके इस सेंटर से सीखते हैं, वो मेरे उम्मीद है कि विश्वास है वो सारे अपने क्लासरूम में इनको ले जाते हैं और उन पे इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो हमें उसका फीडबैक भी मिलता रहता है। तो पुनः सीसीआरटी की ओर से और हमारे सारे प्रतिभागियों की ओर से आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं मैं, क्योंकि आप लोगों ने इतना डिटेल में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की जो कार्य पद्धति है वो भी बताया, वहाँ का म्यूजियम को भी आपने विजिट कराया, वर्चुअल टूर आपने कराया। तो हमारे साथ आप जो टीचर भी आते हैं वहाँ पे उपस्थित होते हैं, वो भी एक एक्सपीरियंस है हमारे लिए। और ये ऑनलाइन पे भी आपका हर वक्त सहयोगिता मिलते रहते हैं हमें। पुनः पूरा आरएसके टीम और गोहे सर को सीसीआरटी और हमारे प्रतिभागियों की ओर से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूं मैं। Thank you so much. Thank you so much. And we request you all to please come and visit at this place. It is very beautiful. We've got murals, outdoor installations, which are still missing in the virtual tour, which would be better for you all to see in person. We are open 7 days, 10 to 6. And after DDMA, after we see the DDMA orders, that the museum will be open, so we can all come here and we can enjoy the whole environment of Rashtriya Swachhta Kendra. So thank you CCRT and all the people affiliated who made this possible. Thank you all.